ओम शांति। आपका प्रश्न है, गर्भ जेल में किस प्रकार से सजा मिलती है? जो बच्चे त्राही त्राही होकर गर्भ से बाहर निकालने की फरियाद भगवान से करते हैं, क्या गर्भ जेल में आत्मा को परमात्मा के बारे में जानकारी होती है? क्या गर्भ जेल शिव बाबा के बच्चों के लिए ही है या सभी आत्माओं के लिए है? ये अच्छे से समझना है। उत्तर है, देखो, ना तो वहाँ गर्भ में ना परमात्मा है, न परमात्मा की यादें है। मना परमात्मा की बातें पता है, लेकिन भगवान है वो तो सबको पता है ना, क्योंकि आत्मा में सारा रिकॉर्ड है। तो जब भी दुख आता है दुनिया में भी, तो क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं। तो गर्भ जेल का अर्थ ये है कि जैसे जेल में भी ऐसी कोठरियाँ होती है, या ऐसा कोई आपको छोटा सा ऐसा पिंजरा बनाकर अंदर रखे और आसपास जीव जंतु रख दे, और अंदर आप पाँव भी हिला ना सको, मुख भी खोल ना सको, आंखें भी खोल ना सको, ऐसी अवस्था में आपको 9 महीना रहना है, तो क्या होता है? बस ऐसा ही अभी हमारे गर्भ में है, क्योंकि अनेक प्रकार के जीवाणु अभी है। तो वो जीवाणु भी उसको काटते हैं और जरा भी मूवमेंट नहीं कर सकता। पाँव वगैरह एकदम बंद करके पड़ा रहता है। आपने चित्र तो देखा होगा। तो ये सब सजाए है, क्योंकि जैसे आपको एक मच्छर भी काटे तो आपको कितनी उस पर आपको इंचिंग होती है। तो आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि इतने सारे जीव जंतु हमारे पेट में बैक्टीरिया से है, वो क्या करता होगा। दूसरा, जन्म के समय भी सबसे ज्यादा भोगना होती है, और मृत्यु के समय मुरली में कई बार आता है कि जिसके भी कड़े कर्म हैं वो अंत में 10-15 भी जन्म ले सकते हैं। माना श्री कृष्ण के जन्म के बाद कई आत्माएं होगी जो ऐसे जन्म और मरण करते रहेंगे। इसके बारे में हमने यूट्यूब पर चैनल पर रखी है, कृष्ण का जन्म और विनाश। उसमें बताया है कि कैसे वो भोगना होती है। आप वो सुन सकते हैं। वैसे तो सारे राज रखे हैं यूट्यूब पर। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में आएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, और जो जो स्पेशल टॉपिक है उसमें सारे राज वगैरह समझाए हैं। तो आप उसको समझो और ऐसी कमेंट लिखो जिससे अनेकों को मैसेज मिले, उसको फायदा हो, तो आपका दुआ का खाता भी बढ़ सकता है। तो ये जो गर्भ जेल है वो सबके लिए है, चाहे वो अज्ञानी है चाहे वो ज्ञानी है। तो हमें बाबा समझा रहे हैं कि इस गर्भ जेल से बचना है, माना अंतिम समय की भोगनाओं से भी बचना है। तो योग बल से हिसाब किताब चुकत करो। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ही है। और फरियाद करना अर्थात जब भी ऐसा होता है तो हम भगवान को याद करते हैं। तो आत्मा को तो उसको पता है ना, आत्मा में सारा नॉलेज है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे फादर सब खुद एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उनका ड्रीम है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनूं, बट प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की वजह से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा। मेरी इच्छा है कि मैं अपने फादर का ड्रीम
गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरा करूं? उत्तर है, देखो, ये जॉब के लिए कमेंट्री क्या क्या कैसे पढ़ना है स्टूडेंटों के लिए रखा है, वो आपको करना पड़ेगा। पहले तो ये बात माइंड में रखो, आपके फादर के लिए नहीं करना है, मुझे करना है, ऐसा सोचना शुरू करो। तब ये सबकॉन्शियस माइंड उस अनुसार आपको सफलता दिलाएगा। तो आप आपको जैसी जॉब चाहिए उस अनुसार एक लिस्ट बनाओ, सारा दिन वो पढ़ते रहना है, और सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद इसको, उस लिस्ट को जॉब की कमेंट्री में अनुसार बनाकर सकाश देनी है। और सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री जो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में आती है, उसके उस 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार आपको ये सोचना है और फील करना है। फीलिंग और विजुअलाइजिंग बहुत बहुत आवश्यक है। तो फील करना है और सोचना है कि मुझे बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। ये सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम और दूसरे 10 नियम और योग के प्रयोग कैसे करना है उसकी विधि सब हमने यूट्यूब पर रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। वो बातें जितनी आप अच्छी रीति फॉलो करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। चैनल का नाम है, अगले ही प्रश्न में मैंने सब कुछ डिटेल दिया है, उस अनुसार करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 1 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मुझे ऐसा लगा बाबा ने टच किया ऐसा करने के लिए, पर एग्ज़ाम तैयारी में मेडिटेशन और मुरली रीडिंग कम हो गई। सारा दिन ऑफिस में भी स्टडी करती थी और 2 बच्चों की मम्मी हूँ, उनको भी पढ़ाती थी। टेंशन हो गया था, बस एग्ज़ाम क्रैक करने की धुन लग गई थी। एग्ज़ाम में पास नहीं हुई। एग्ज़ाम में गलत तरह के लोग पास हुए। अब समझ नहीं आता फिर से शुरू करूं पढ़ना या नहीं। डर लगता है कहीं फिर बाबा से दूर ना हो जाऊं। अभी भी गवर्नमेंट जॉब में हूं। उत्तर है, देखो, पहले तो फेल होने का कारण यही है कि आपने आत्मा की बैटरी चार्ज की ही नहीं, और हमेशा आपको यही संकल्प, डर जो लग रहा है ये डर आपको कभी भी पास नहीं होने देगा। हमेशा याद रहे, शरीर और आत्मा का बैलेंस रखकर ही आगे बढ़ना है। स्थूल में कोई भी हमें सफलता चाहिए, उसका आधार सूक्ष्म है। कम समय में ज्यादा याद रखो सकोगे। इसीलिए ये इसके जो भी हमने विधियां बताई है उस विधि से ही करना है। अभी फेल हुए तो ड्रामा, उसका चिंतन नहीं करना है। आपको पास इतनी अच्छी जॉब है, फिर क्यों लोभ कर रहे हो? ये लोभ ही न तो इस दुनिया में आपको कुछ प्राप्ति कराएगा और आपके फ्यूचर बाबा से दूर होने का, अर्थात स्वर्ग में आप आगे आ ही नहीं जा सकोगे। तो आपको तय करना है कि क्या करना है। क्या आपको इस जीवन में बहुत पैसा कमाकर लग्जरियस लाइफ जीना है, या फिर अपना खुद के लिए पुरुषार्थ कर स्वर्ग में आगे आकर 84 जन्म का जमा करना है? ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे की तकलीफ है, लेकिन ये तो आपका अंदर का विकार लोभ जागृत हुआ।
मोह माया जागृत हुई। तो इसीलिए कोई भी कुछ भी करो सोच समझ कर करो। ये बाबा की टचिंग नहीं थी, ये तो आपका लोभ था, माया की टचिंग थी। ठीक है। ओम शांति।